2008 में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे 251 कुंडलीय महायज्ञ में अनूठे ढंग से हवन किया। दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए और प्रशासन द्वारा प्रदूषण रोक लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हुए 251 हवन कुंडों में दीप जलाकर प्रतीकात्मक रूप से हवन किया गया। इस अवसर पर सभी से पर्यावरण के प्रति सचेत रहने का आह्वान किया गया। लोगों को मंच से बार बार पर्यावरणीय खतरों से न केवल आगाह किया गया बल्कि लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के प्रति जागरूक भी किया। जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। क्या कहेंगे सर, आज ये प्रोग्राम चल रहा है और आज जो है दीप उत्सव मनाया जाएगा। देखिए, हमारे गायत्री परिवार के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं बड़े मर्यादित कार्यक्रम होते हैं, श्रद्धा भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम होते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो गायत्री परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार की जो आधारशिला रखी, उसका उद्देश्य यही है, वसुधैव कुटुंबकम, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। यज्ञ 251 यहाँ पे हवन कुंड बनाए गए, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस गायत्री महायज्ञ के द्वारा? 251 कुंड गायत्री यज्ञ जो किया जा रहा है वो एक भौतिक दृष्टिकोण से आयोजित किया जाने वाली बात थी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो हृदय परिवर्तन वाली बात है वो ये है कि हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन हो। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से जीवन होता है, और जीवन से यज्ञ नहीं हो तो एक गतिरोध होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। देशवासियों को क्या संदेश होगा इसमें? हम देशवासियों का हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रति परम कर्तव्य है कि हम उसको अक्षुण्ण रखें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है, और ये हमारा विधिक कर्तव्य भी है। इसके अतिरिक्त ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। सुनील यादव। सुनील जी, क्या कहेंगे, इस प्रोग्राम जो चल रहा है लगातार 20 से 24 तक चलेगा? जी सर, ये गायत्री महायज्ञ 251 कुंड गायत्री महायज्ञ है। गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। आयोजन के पीछे परियोजन होता है, तो प्रत्येक आयोजन के पीछे एक परियोजन है। हमारा जो परियोजन है वो पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के भारतीय संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, संस्कार परंपरा जो विलुप्त होती जा रही है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए गायत्री परिवार ने ये 251 कुंड गायत्री महायज्ञ के माध्यम से बीड़ा उठाया है और पुनः परंपरा स्थापित हो, हमारे बच्चों में अंदर अच्छे संस्कार आए, पुनः हमारी जो यज्ञ क्रिया जो संस्कृति है वो जागृत हो। बस इसी के लिए ये यज्ञ है। और परम पूज्य गुरुदेव जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये उन्होंने कहा था कि बेटा यज्ञ जो है केवल आहुति डालने का नाम यज्ञ नहीं है। हर जगह प्रकृति में यज्ञ चल रहा है। प्रकृति माने यज्ञ माने प्रत्येक तरह से आप ये कहें कि केवल स्वाहा का नाम नहीं है यज्ञ। आप यज्ञ माने बहुत विस्तार में प्रकृति में यज्ञ चल रहा है, मनुष्य के भीतर यज्ञ चल रहा है। और ये जो यज्ञ है ये मानव को महामानव और देव मानव बनाने की दिशा में एक कदम है। इसमें पूरे भारतवर्ष से इसमें लोग शामिल हुए हैं, कुछ एक लोग अमेरिका से भी आए हैं इसमें। और गायत्री परिवार जो है एक बहुत बड़ी संस्था है, 20 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं, सभी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जी, 100 से ज़्यादा देशों में ये इसका एक तरह से सेंटर्स हैं। और गायत्री परिवार का जो भी कार्यक्रम होता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। सारे के सारे संस्कार जो है वो निःशुल्क किए जाते हैं, कुछ भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मूल उद्देश्य यही है
कि अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा दोबारा से पुनर्जीवित हो। ऋषियों का अर्थ जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि बेटा ऋषि जो थे वो रिसर्चर्स थे, उन्होंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में शोध करके और मनुष्य के भीतर कैसे देवत्व का जागरण हो वो उन्होंने प्रक्रिया बताई, उसी को आज हम सब करने के लिए जो दीपोत्सव हो रहा है, जितने दिए जलाए जा रहे हैं, ये दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है आप सभी ने देखा होगा। अयोध्या में भगवान राम के क्षेत्र में भी 28 लाख दीपों के माध्यम से वो किया गया था। सेम वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। 7,500 दीपों के माध्यम से ये दीप यज्ञ किया जाता है। दीप यज्ञ जो है ये यज्ञ का छोटा स्वरूप है। इसमें आपको भाव प्रदान होता है। ये इसमें आपको सामग्री के रूप में अगरबत्ती जलाई जाती है, अग्नि के रूप में दीपक जलाया जाता है और इसमें कोई ज़्यादा सरंजाम हम नहीं जुटाते हैं। इसमें बिल्कुल साधारण से साधारण चीज़ों को करके और मूल उद्देश्य है अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करें। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। आज परम पूज्य गुरुदेव के असीम आशीर्वाद से उनके सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग 251 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, जिसका शाम को दीप यज्ञ के माध्यम से हमारे यहाँ दीप यज्ञ को परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए प्रमोट किया था कि आने वाले समय में जिन भी जैसे संविधा है, संविधा की कमी होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने आज के 50 साल पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था कि आने वाले समय में इन्हीं सब चीज़ों से यज्ञ किया जा सकता है। यज्ञ में आहुति देना, लकड़ी जलाना, संविधा जलाना, चाहे पर्यावरण के पॉइंट ऑफ से हो, यज्ञ से पर्यावरण सुधरता है। लेकिन पहले तो संविधा जलाई जाती है, पेड़ों को काटना पड़ता है, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम दीप यज्ञ के माध्यम से यज्ञ को पूरा करेंगे। और ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ही है, श्रद्धेय पिताजी का, श्रद्धेय जीजी माँ का, आदरणीय भैया के मार्गदर्शन में हमारा ये शायद परम पूज्य गुरुदेव यही चाहते थे कि दिल्ली से ही इसका आगाज़ होगा कि हमें जो भी आहुति देनी है दीपक में देनी है, एक दीपक प्रज्वलित करके। जैसे प्रशासन भी चाहता है, दिल्ली में इतना प्रदूषण का बढ़ा है, तो उसके लिए यही कि जो भी यज्ञ करना है हमें एक दीपक प्रज्वलित करके उसमें उसी में आहुति देनी है और वही कंसंट्रेट हो करके वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए हमें संविधा का ही प्रयोग करना पड़े, इसलिए हमारे यहाँ दीप यज्ञ को आगे किया जा रहा है।